इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग कि जिनको आप जब मिलते हैं, मिलने के बाद आप कहते हैं कि अरे यार क्या आदमी है, और एक इंसान ऐसा होता है जिनको मिलने के बाद आप कहते हैं अरे यार ये क्या आदमी है। इसे कहा जाता है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी हम सब की होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पर्सनालिटी हम जन्म से लेकर आते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम पर्सनालिटी को क्रिएट कर सकते हैं अपनी कुछ हैबिट्स से और एक्शन से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे प्रैक्टिकल रास्ते जिससे आप इमीडिएटली अपनी पर्सनालिटी को एक कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नक्षत्र मेहुआ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गो। चल 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 चल, चल। हम एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है ना तो टैलेंट इनफ है, मुझे पर्सनालिटी बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। आई डोंट नीड टू टॉक टू अदर पीपल। एक सर्वे के अनुसार 86% ऑफ योर सक्सेस वो डिपेंड करती है आपकी दूसरे लोगों के साथ डील करने की एबिलिटी। मतलब कि अगर दो लोग ऐसे हैं जिनमें सेम टैलेंट है, लेकिन एक ऐसा है जिसके पास वो पर्सनालिटी नहीं है लोगों को कन्विंस करने की, कम्युनिकेट करने की, लेकिन दूसरा ऐसा इंसान है जिसके पास सेम टैलेंट है लेकिन उसके पास लोगों के साथ बात करने की कला है, उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, तो व्हाट डू यू थिंक, किसको ज्यादा चांसेस है उस जॉब मिलने के या फिर प्रमोशन मिलने के? Now this is where it is very important to understand that personality is more important than your ability. आपके पास टैलेंट हो लेकिन उसके साथ अगर पर्सनालिटी मैच हो जाएगी ना तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहला रास्ता जानते हैं कि कैसे आप पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, जिसे मैं कहता हूं आउटर टू इनर अप्रोच, मींस सबसे पहले आप अपने आउटर फेस, अपने हेयर का ख्याल रखिए ना। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूं कि वो अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते हैं। एंड पोस्ट पैंडेमिक जब से कोरोना आया था तब से हम इतना घर पे रह रहे हैं कि हम लेजी हो चुके हैं। हम दाढ़ी नहीं कराते हैं, अपने बाल नहीं कटाते हैं, अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जैसे आप दिखते हैं ना वैसा ही आप फील करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि आंखें बंद करो, कॉन्फिडेंट फील करो, अच्छा महसूस करो। वो अच्छा नहीं हो सकता है अगर आप मिरर में अच्छे दिखते नहीं हैं। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्लास्टिक सर्जरी करानी है, हमें अपने लुक को चेंज कर देना है। इसका मतलब ये है कि हमें जो लुक दिया गया है उसका 100% मैक्सिमम बेनिफिट हमें लेना है। सो आज से क्या करना है, मेक श्योर आप अपने स्किन का ख्याल रखते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? सही डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए। हर रोज मेक श्योर कि आप पर्सनल हाइजीन का हो सके हर रोज शैम्पू कीजिए। ये मुझे कहने में बुरा लग रहा है लेकिन हर रोज नहाने चाहिए। जब बाहर निकलते हैं थोड़ा परफ्यूम लगाइए। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी जो है वो एनहेंस होने वाली है। दूसरी चीज जो आपको ख्याल रखनी है वो है आपका अपीयरेंस। एक IBM कंपनी के CEO ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब मैं कैजुअल कपड़े पहनता हूं ना तो लोग मुझे कैजुअल लेते हैं, और जब मैं फॉर्मल कपड़े पहनता हूं तो लोग मुझे उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप माने या ना माने, जो कपड़े आप पहनते हैं उसकी 2 चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है वो है आप अच्छा फील करते हैं। और आपने कभी ना कभी ये फील किया होगा, जब आप अपने बेडरूम में है, लेटे हुए हैं, यू डोंट फील गुड, लेकिन जैसे ही आप शावर लेते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आप शैम्पू करते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, यू फील कि अब तो कौन है बताओ मुझे क्या करना है। सो दैट्स वेयर योर अपीयरेंस मेक्स यू फील गुड। एंड सेकेंड, अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हैं, अगर आप उनको सिर्फ शॉर्ट्स चप्पल में मिलेंगे तो उनसे इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं तो चांसेस हैं कि वो आपको अटेंशन देंगे। अगेन दो इंसान हैं, जो चप्पल पहनकर गया है, जो बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, बाल नहीं बनाए हैं, दाढ़ी नहीं की है, और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अच्छे कपड़े पहनकर गए हैं, सूट में गए हैं, तो आपको ज्यादा अटेंशन मिलने वाला है। सो अपीयरेंस मैटर्स इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इन सभी लोगों के जब आप साइट पर जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने देखा है उन लोगों के एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रहता है जो वो पहनते हैं। एंड नाउ व्हाई यूनिफॉर्म वाज क्रिएटेड? बिकॉज सिंपल चीज है, जो आप प्रोजेक्ट करते हैं वैसा ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। सो जब मैं नॉर्मल कपड़े पहनकर जाता हूं, मैं प्रोजेक्ट क्या कर रहा हूं? मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। लेकिन अगर मैं एक अलग कपड़े पहनकर जाता हूं तो मैं लोगों को समझाता हूं कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, आई एम यूनिक। इसी वजह से अगर आप पुराने जमाने में देखें ना, जो भी किंग हुआ करते थे, क्या आपको पता है उनके कपड़े अलग होते थे, उनके सर पे वो ताज रहता था, वो क्राउन रहता था। दैट्स वेयर यू नीड टू रियलाइज कि आपके कपड़े भी अलग होने चाहिए। एंड नंबर 3, ज्वाइन अ जिम और पिक अ स्पोर्ट जो आपको पसंद है। नाउ जिम की अगर बात करूं, मुझे याद है जब मेरा 10th खत्म हुआ था ना, तब मैंने पहला जिम ज्वाइन किया था जो हमारे शहर में गांधीनगर में एक कैम्बे क्लब था, एक रिजॉर्ट था जहां पर मैंने ज्वाइन किया था ना। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। क्यों?
बिकॉज आपको जिम में इतना सब कुछ सीखने को मिलता है ना, कि डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, आपको स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की क्या है वो आपको जानने को मिलती है, वहां पर लोगों से बात क्या करनी वो आपको सीखने के लिए मिलता है, आपकी बॉडी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। दैट्स वेयर वो जो पर्सनालिटी आपकी जिम में बिल्ड होती है ना, वो घर पे एक्सरसाइज करने से या कहीं पर घर पे योगा करने से नहीं होगा। सो दैट्स वेयर आई रेकमेंड एवरीवन कि बाहर जाइए, जिम ज्वाइन कीजिए, कोई डांस क्लास ज्वाइन करिए, और वहां पर जाकर आप जब उस एनवायरनमेंट में रहेंगे आप देखेंगे आप एक अलग इंसान बनते जाएंगे। और इट्स प्रूवन कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप जिम में जब आप वेट्स उठाते हैं, आपके बॉडी में से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहा जाता है एंडोर्फिन्स। और ये एंडोर्फिन्स नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, यानी कि वो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है पता है, जब आप थोड़ा बहुत जिम करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपका बॉडी अच्छा लगना शुरू होता है। सो जो हमारा दूसरा पॉइंट था ना कि अच्छे कपड़े पहनो, बॉडी बनाने से आप कुछ भी पहनोगे। जॉन अब्राहम जो है, अक्षय कुमार जो है, वो कुछ भी पहनते हैं उनके ऊपर अच्छा लगता है। रीजन क्या है कि उनकी बॉडी अच्छी है। सो ये दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका पोस्चर जो है वो इंप्रूव हो जाता है, आपकी वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट हो जाती है। देखा आपने, जो लोग 2-3 दिन जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद उनका वो खप्पच्ची निकल जाता है एंड दे आर लाइक आओ भाई अभी कौन है। सो डोंट बी दैट पर्सन। लेकिन आप समझ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अलग बिल्ड होना शुरू हो जाता है। सो जॉइन अ जिम और पिक अप एनी स्पोर्ट जो आपको पसंद है। नंबर 4, मास्टर योर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप स्टेज पर से बोल पाते हैं या लोगों के सामने बोल पाते हैं, आपको पता है आप 90% लोगों से अलग हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये नहीं कर पाते, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, जो बहुत ही यंग उम्र पे मैंने सीखी थी, और जब वो मैंने सीखी, यू वोंट बिलीव कि मेरी पर्सनैलिटी लोगों से अलग हो गई थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 1000-10,000 पीपल। सो ये भी आप सीख सकते हैं। और ये सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं आपको एक ईजी रास्ता देना चाहता हूं, और वो ये है, कोई भी एक्सपर्ट से सीखना, जो मैंने किया था। यू कैन लर्न बाय ट्रायल एंड एरर। आप सीख सकते हैं बुक्स के द्वारा, लेकिन जब आप एक एक्सपर्ट से सीखते हैं ना, उनका सालों का एक्सपीरियंस आपको कुछ घंटे में मिल जाता है। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो पब्लिक स्पीकिंग को सीखना चाहते हैं, मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूं मेरे पब्लिक स्पीकिंग गुरु मास्टर क्लास में, जिसके लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मेक श्योर इफ यू आर समवन हु इज सीरियस अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। नंबर 5, कीप लर्निंग फ्रॉम बुक्स, कोर्सेज एंड मेंटर्स। सी, आप कितना भी कपड़ों में इन्वेस्ट करें, जिम में इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपका ये खाली है ना, अगर आप दिमाग से ही आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया है, अपने थिंकिंग को एनहांस नहीं किया है, तो लोग आपको मिलने तक तो लगेगा कि अरे यार क्या अमेजिंग इंसान है। देखा है जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स है कुछ लोग, कि जो आप उनको रियल लाइफ में मिलते हैं, यू आर लाइक यार इनके पास तो कुछ बात करने के लिए नहीं है। द रियल कॉन्फिडेंस, द रियल पर्सनालिटी इंसान की तभी रिवील होती है जब आप उनको पर्सनली मिलते हैं। और जब वो आपको मिलते हैं, अगर आपके पास कुछ बात करने के लिए है, अगर आपके थिंकिंग कुछ अच्छा है, यू हैव अ कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नो कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, आपका रीडिंग है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे इंप्रेस होने वाले हैं। और एक बोनस टिप देना चाहता हूं, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये चीज को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी नहीं बन पाएगी। जो इस दुनिया में आप अमिताभ बच्चन देख लो, बराक ओबामा देख लो, या फिर अब्दुल कलाम जी देख लो, इन सब लोगों में ये कॉमन था, और वो ये है, अगर आप सही में अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो एक चीज आपको करनी है, और वो ये है, अपने पैशन को ढूंढिए और उसे अपना मिशन बना दीजिए। नाउ अब्दुल कलाम, आप देखेंगे कि वो इतने हैंडसम, जो कन्वेंशनल हैंडसम लोग हैं, वो वैसे नहीं थे। या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप देखें, ही इज नॉट दैट हैंडसम, वो एक बॉलीवुड हीरो की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनालिटी एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो किया है और उन्हीं ने उनको एक अपना मिशन बनाया हुआ है। सो दीज आर द 5 रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एक एवरेज से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट आज से आप फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ऑसम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।